इंसान एक सोशल एक्टिविटी करता है, सोशली रहता है, सोशल रहता है। और हम पहले से ही, अगर मैं सोचता हूँ कि आया कहाँ से होगा ये थिएटर, क्या चीज़ क्या है ये, हम प्ले कर रहे हैं, स्टेज पे कर रहे हैं, कभी नुक्कड़ नाटक रास्ते पे होता है, कभी हम दोनों में कुछ बात करते तो नाटक करते हैं, कभी मम्मी से झूठ बोलना हो तो भी नाटक करते। यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया या जो हमने सोचा था उसको लोगों तक पहुँचाने का जो हमने कोशिश की, वो एक सेटिस्फैक्शन ही मिलता है मेन। और वही एक तरह का स्पिरिचुअल लोगों के लिए टच फील कर देता है कभी कभी। काय विचारते मी, भरला का फॉर्म? अरे मॅडम, सगळा वेळ बाबाजीला पाण्यात चालला गेला. मला माहितीये तुम्ही मुद्दामून दुर्लक्ष केलं. आश्वासनं तर खूप मोठी मोठी दिली होती, हे काही पूर्ण नाही केलं. हो मास्तरीन बाई, आता जास्तच बोलून राहिले तू. हो का? एक जरी महत्त्वाचं काम केलं असेल ना तर सांगा मला. सांगा. सगळा वेळ त्या म्हाताऱ्यामागे घालवला आणि तो दारू घेऊन इकडे तिकडे पळून गेला. मी तर म्हणते अशा उमेदवारांना एकही मतलब में स्टेज के 9 हिस्से होते हैं, 9 भाग होते हैं, 9 साइड्स होती है। जैसे सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, सेंटर मिड, सेंटर लेफ्ट, अपर सेंटर, लोअर सेंटर। तो ऐसे काफ़ी सारे 9 पार्ट्स होते हैं, तो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और 9 रस होते हैं। 9 रस यानी मतलब क्या होता है? पहला रस होता है कि आप हैप्पी हो तो हास्य रस, आप क्रोधित हो तो आप क्रोधित हो तो रुद्र रस, आप अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हो, जैसे कुछ क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस, शांत रस होता है, वीर रस होता है, अद्भुत रस होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रस है जो एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए इसका उपयोग थिएटर से काफ़ी आसानी होती है। मेरे ख्याल से आम जिंदगी में जितना व्यक्तिमत्व यानी कि पर्सनालिटी जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए थिएटर होती है। थिएटर मीन्स कहीं थिएटर हॉल में जाके पिक्चर देखना नहीं होता। थिएटर मीन्स तुम जाओ, वहाँ पे एक्ट करो, कुछ चीज़ें सीखो और उसके बाद तुमको 100 ऑडियंस के सामने तुमको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सब एक प्रोसेस होती है, ये एक दिन की बात नहीं होती, 2 दिन की बात नहीं होती, इसके पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें खुद को ढलना होता है। जैसे कि एक कॉस्ट्यूम, उसके बाद है नेपथ्य, उसके बाद एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, मतलब जो कंटेंट होता है, लाइट्स, म्यूज़िक, और इन सब के बाद है एक टीम का वर्क। मतलब ये सब में जो यूनिटी होती है एक साथ, जिसको हम कहते हैं, उसको पूरा मिला के एक थिएटर बनता है। थिएटर में मेरी जो स्पेशलिटी है वो म्यूज़िक है, और मैं म्यूज़िक में तबला, हारमोनियम, सिंगिंग करता, लाइव म्यूज़िक भी देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के बिना नाटक अधूरा है। कि थिएटर करने के लिए सिर्फ एक्टिंग पे फोकस ना करें, क्योंकि थिएटर के लिए एक्टिंग के अलावा और भी बाकी चीज़ें हैं, और भी बाकी फील्ड्स हैं। जैसे कि कोई पेंटर हो तो उसके लिए नेपथ्य ऐसी चीज़ है कि वो एक ऑरा क्रिएट करता है, एक एम्बियंस क्रिएट करता है, जिसके लिए तुम मतलब जिसकी वजह से तुम अपना आर्ट शो कर सकते हो कि कौन कितना अच्छा नेपथ्य क्रिएट कर सकता है, कौन कितना अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर सकता है। उसके बाद साउंड,
अगर किसी सीन के लिए तुमको साउंड थ्रू कोई एम्बियंस क्रिएट करना हो तो म्यूज़िक ज़रूरी है, और म्यूज़िक के लिए टाइमिंग ज़रूरी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा मैनेजमेंट जो है, टाइमिंग मैनेजमेंट, ये सब तुम्हारा क्लियर होता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी आम जिंदगी में किसी और काम के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। चुनौतियाँ वही है जो हर आर्ट फॉर्म के सामने है बेसिकली, कि टाइम के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और जो कर रहे हैं थिएटर में ये, वो लोग बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो लोग एक्सेल कर रहे हैं अपने अपने फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम पकड़ें कि जिन्हें आज हम लोकगीत बोलते हैं, जो हमारे कल्चर में बहुत सालों से चले आ रहे हैं, ऐसे लोकगीत, ऐसे आर्ट फॉर्म्स भी कभी ना कभी नए थे। तो उनसे पहले भी कुछ आर्ट फॉर्म्स थे, वो समय के साथ नहीं अपने आप को लेके चल सके, तो वो आज विलुप्त हो गए। तो आज हमें लगता है कि फोक सॉन्ग्स जो हैं या फोक म्यूज़िक जो है ये पुराना फॉर्म है। वैसा ही थिएटर का है कि थिएटर में भी बाकी आर्ट फॉर्म्स की तरह टाइम के साथ एडवांसमेंट ज़रूरी है। यानी कि अब जो नई चीज़ें हैं आज के ज़माने की, उनका यूज़ करो टेक्निकली, साइकोलॉजिकली, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ों को अपनाओ। अगर आप ये ज़िद पकड़ के बैठेंगे कि नहीं, जो पहले से चलता आ रहा है कंटेम्प्रेरी स्टाइल, हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, ऑर्थोडॉक्स पने में रहोगे तो हम कभी फिर ग्रो नहीं हो पाएंगे। और वही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो थिएटर को न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल हैं। थिएटर जो होता है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लिए। तो थिएटर में हम अच्छे अच्छे प्लेस करते हैं, स्टोरी के ऊपर प्ले होता है, एक्सपेरिमेंटल ड्रामा भी होता है और कविता के ऊपर मंचन भी होता है। हे विद्वानांनो, मला गुरूंचे दर्शन करून द्या। में करियर के लिए भी बहुत ऑप्शन है। जैसे हम NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो है, वहाँ से इतने बड़े बड़े स्टार निकले, जैसे नसरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान सर। इन्होंने जैसे वहाँ से निकलकर जो अपना करियर जो बुलंदी पाई है, वो हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं अगर हम न करें, उसके लिए थोड़ी मेहनत ले और नेशनल स्कूल में जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कुछ और ज़्यादा सीखने को मिलता है। वैसे ही मुंबई में जो एक है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्ट्रेस निकले। वहाँ पे भी हम जैसे अनेक मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम वहाँ भी कुछ कर सकते हैं। वहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो और भी थिएटर के लिए और भी कुछ कर सकते हैं।